झारखंड में अब जनजाति परामर्शदात्री परिषद नियमावली में संशोधन पर सत्ताधारी दलों और विपक्ष के बीच राजनीतिक लड़ाई तेज हो गई है। झारखंड भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में दीपक प्रकाश के साथ शिवशंकर उरांव, अशोक पराइक, आरती कुजूर, रामकुमार पाहन शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल में उन्हें राज्य सरकार द्वारा ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी को लेकर निर्णय एवं महिला दरोगा रूपा तिर्की हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। भाजपा ने राज्यपाल से कहा कि राज्य सरकार द्वारा जनजाति परामर्शदात्री परिषद की नियमावली बनाने में संविधान का उल्लंघन किया है, जिसमें सम्मानित शिवशंकर जी, रामकुमार पाहन जी, अरुण उरांव जी, आरती कुजूर जी के साथ हम सब लोग गए थे और गुहार लगाने के लिए गए थे। गुहार हम लोग दो विषयों पर लेके गए थे। एक, हम सबको जानते हैं इस राज्य की होनहार बेटी, प्रतिभाशाली बेटी और हम सब लोगों का एक सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने वाली बेटी रूपा तिर्की की जिस प्रकार से संदिग्ध मौत हुई है, उसकी जांच सीबीआई से हो। जिस प्रकार से राजनीतिक और सत्ताधारी दल इस हत्या में, इस मौत में न्याय न दिलाने का संकल्प है, तो भारतीय जनता पार्टी उस परिवार को, उसकी आत्मा की शांति के लिए हम सब लोग न्याय दिलाने के लिए संकल्पित हैं। और दूसरा विषय था टीएसी, संविधान में शेड्यूल 5 पर हम सब लोग जानते हैं कि आदिवासियों के हित के लिए राज्यपाल महोदय को विशेष अधिकार मिला है। उसी में टीएसी की गठन, उसी में कई प्रकार की चीज़ें हैं। उसके संदर्भ में राज्य की सरकार ने टीएसी को हाईजैक करने का, पपेट बनाने का, कठपुतली बनाने का जो काम किया है, इस संदर्भ में भी हम सब लोगों ने राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने ध्यान आकर्षित किया है और हम लोगों ने कहा है कि इस प्रकार से जो काला कारनामा हुआ है मंत्रिमंडल में, उस पर अविलंब रोकने का काम किया जाए। बाकी हमारे शिवशंकर जी हैं, अरुण उरांव जी हैं, थोड़ा क्या दिया है कि संविधान से इतर कोई, संविधान से कोई बड़ा नहीं है। भारत का संविधान सर्वोपरि है और इसके साथ कोई छेड़छाड़ कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी संविधान पर विश्वास करने वाली पार्टी है। हम उस छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं होने देंगे। आदिवासी हित की कोई अहित करना चाहेगा तो भारतीय जनता पार्टी आदिवासी और आदिवासियत के लिए अगर कोई संस्था बनी है टीएसी, तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता पक्ष का आरोप है कि 1.5 साल से फाइल लौटाई जा रही थी। अब इस विषय पर हम दो हमारे सीनियर लीडर हैं, शिवशंकर जी, अरुण उरांव जी, उनसे मेरा निवेदन है कि बोलेंगे। टीएसी का जो विषय है, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जहाँ जहाँ इस देश में 5वीं अनुसूची वाले राज्य हैं, जो 10 राज्य हैं, वहाँ के गवर्नर को, वहाँ के राज्यपाल को संविधान में विशेष अधिकार दिए गए हैं। और उसमें जो टीएसी का विषय है, आदिवासी परामर्शदात्री परिषद का जो विषय है, उसके गठन करने का, उसको संचालित करने का, या उसके जो कौन अध्यक्ष होंगे, कौन उपाध्यक्ष होंगे और कौन सदस्य होंगे और कौन इसके अधिकारी होंगे, कौन कर्मचारी होंगे, इन तमाम चीज़ों को नियुक्त करने का अधिकार संविधान में गवर्नर को दिया गया है। यदि गवर्नर को नियुक्ति का अधिकार दिया हुआ है तो उसको संचालित करने के लिए जो भी नियम बनेंगे, जो भी नियमावली बनेगी, वह गवर्नर ही नियमावली बनाएंगी और उसके आधार पर संचालित होंगी। टीएसी संचालित होगा और टीएसी तो राज्य के गवर्नर को जनजातियों के विषय को लेकर के, जनजातियों के हितों को लेकर के, जनजातीय अधिकारों को लेकर के परामर्श लेने के लिए ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का गठन होना संविधान में लटका हुआ था। मामला फाइलें लौट जा रही थी, सत्ता पक्ष का ये कहना है। सवाल फाइलें लौटने का नहीं है, सवाल आप क्या मांग रहे हो। अभी आप सब देख रहे हैं कि टीएसी की नियमावली राज्य सरकार मंत्रिपरिषद में पास करके तैयार कर दिया है और अधिसूचित कर रही है, जो गलत है, गैर संवैधानिक है और वो उसके हक में तो है ही नहीं, उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, वो तो राज्यपाल के अधिकार के क्षेत्र में है। इसका मतलब यह है कि राज्य का मंत्रिपरिषद और वर्तमान हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार संविधान विरोधी सरकार है, जनजाति विरोधी सरकार है और टीएसी को अपने हाथ में डिक्टेटर के रूप में लेना चाहती है, जो कि
संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक है, गलत है, नियम विरुद्ध। 1.5 साल से लटका करके रखा गया, वो जनजातीय के विरोध में है कि नहीं ये फैसला? अब तक 1.5 साल से नहीं हो पाया है। दूसरी सवाल ये है, इसके लिए सरकार के पास संवैधानिक अधिकार है कि नहीं है बदलाव करने का? बिल्कुल ही नहीं है। संविधान में कहीं पर भी राज्य सरकार टीएसी पर हस्तक्षेप कर सकती है, कहीं पर भी एक शब्द भी प्रावधान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल को ये अधिकार दिया गया है। उस पर राज्यपाल को दिया गया है राष्ट्रपति के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य के राज्यपाल को दिया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में जो लाछन लगाया जा रहा है वर्तमान राज्य सरकार के द्वारा कि वापस लौटाया जा रहा है, तो आप तो रिक्वेस्ट करते कि एक नियमावली बना लो। आप तो हकदार है नहीं, बना नहीं सकते आप, तो आप बना करके कैसे भेज सकते हैं? उसको तो राज्य के गवर्नर को बनाना है, क्योंकि उनको परामर्श देने वाली ये संस्था राज्य सरकार को नहीं है। तो इसलिए गैर संवैधानिक है। और जो राज्य सरकार संविधान के विरोध में कार्य कर रही है, इसका भारतीय जनता पार्टी और उसके सभी मंच मोर्चा उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और आने वाले समय में हम लोग और व्यापक और तीव्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये जनजातियों के अस्तित्व का प्रश्न है, जनजातीय हितों को बचाने का प्रश्न है। इसलिए हम लोग बहुत कृत संकल्प वचनबद्ध हैं। चलिए अरुण उरांव जी। राज्य में आदिवासी मतदाताओं को रिझाने के लिए जनजाति परामर्शदात्री परिषद की नियमावली में संशोधन का मुद्दा गरमाने के संकेत दिख रहे हैं। मुखर संवाद के लिए रांची से शिल्पी की रिपोर्ट। मैं झारखंड के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है। वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।